हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो नाउ वी विल डिस्कस इन दिस सेशन मल्टीपल पल्स विथ मल्टीपल पल्स मल्टीपल पल्स मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशंस। ओके, तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पूर्वक जानते हैं और ये देखते हैं कि जैसे उसमें जो भी जो हार्मोनिक्स आ रहे थे सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन में, उसे साइनस उसे मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन से हम लोग उसको ओवरकम करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं इसे, फिर आगे ये इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते डिस्कस करते हैं। द थारिस्टर आर टर्न ऑन एंड ऑफ मेनी टाइम्स इन हाफ साइकिल्स। इसमें क्या होगा, जो थारिस्टर होगा जो जैसे ये सिंगल फेज फुल ये ब्रिज रेक्टिफायर के लिए या फिर ये फुल ब्रिज इन्वर्टर्स के लिए बात करें, तो इसमें जैसे हम लोग जैसे चार थरिस्टर होता है, तो चार थरिस्टर दैट मीन्स की जो ये T1 और T2 एक साथ ऑपरेट होते थे, T3 एक साथ ऑपरेट होते थे। तो यहाँ पे थारिस्टर एक्टिंग लाइक स्विच होता था। तो यहाँ पे जैसे S1 S2 बोलेंगे, थारिस्टर 1 और थारिस्टर 2 की जगह पे S1 S2। ओके, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, द थारिस्टर आर टर्न ऑन एंड ऑफ टाइम्स इन many times in half cycle to obtain the several pulses in half cycles. Okay, that means कि हाफ साइकिल्स में ये क्या होता है, ये हाफ साइकिल्स में ये ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, फिर ये ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ। इस तरीके से क्या होता है, ये ऑन ऑफ का कंडीशन, ये इसका कंडीशन चलते रहता है। ओके, ऑन ऑफ का कंडीशन इसका चलते रहता है। ओके, तो फिर यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ऑन ऑफ का कंडीशन चल रहा है और यहाँ पे फिर उसी तरीके से सेम लाइक ये नेगेटिव वोल्टेज के लिए क्या होगा, फिर ये ऑन हुआ T3 एंड ऑफ हुआ, फिर T3 ऑफ, T3 एंड T4 ऑफ, ये ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ, ऑन ऑफ, ऐसे इस तरीके से कंडीशन चलते रहता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, गेटिंग सिग्नल्स आर टर्निंग getting signals for turning on the thyristors are generated by comparing a reference signal with a, ये वाला जो पॉइंट है हम लोग सेम टू सेम ये सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन से ही लिया हुआ, क्योंकि यहाँ कंपेरेटर के थ्रू हम लोग कंपेरेटर करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे दो, जो एक ट्रायंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर रहेगा, एक ट्रायंगुलर रहेगा, दोनों वेव को हम लोग जो कैरियर सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल को दोनों को कंपेरेटर क्या करता है, कंपैरिजन करके फिर आउटपुट वोल्टेज देता है। ठीक है, और थारिस्टर आर टर्न ऑफ बाय फोर्स कॉम्पिटिशन। इसमें जो थारिस्टर टर्न ऑफ होता है वो फोर्स कॉम्पिटिशन के थ्रू होता है। ठीक है, फोर्स कॉम्पिटिशन के थ्रू होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जनरली अगर सपोज कर लिया जाए, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे एक कॉम्परेटर है, क्या है, कॉम्परेटर क्या करता है, जनरली कॉम्परेटर क्या करता है, कॉम्परेटर क्या करता है, अगर ये VC है और ये VR है, ठीक है, VC कैरियर सिग्नल और ये रेफरेंस सिग्नल है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कंपरेटर कंपेयरिंग करेगा और फिर ये आउटपुट दे देगा, है कि नहीं। वही हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी यही चीजें हैं, इंट्रोडक्शन में भी PWM का और यही देखे थे। तो यहाँ पे कंपैरिजन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो होगा VC ग्रेटर देन VR होना चाहिए, तब मुझे आउटपुट मुझे मिलेगा, और VR अगर ग्रेटर देन है तो फिर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो VR है ये तो VR तक यहाँ पे, लेकिन VC यहाँ तक गया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है VC ग्रेटर है ना VR से, फिर ये वाला पार्ट है, फिर ये पार्ट है, ये क्या है, क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे जो मिल रहा है वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे ट्रिगर्ड हो रहा है और इसके अक्रॉस में मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, इसके अक्रॉस में जो मुझे वोल्टेज मिलेगा, इस तरीके से मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, सेम टू सेम। फिर इस सेम टू सेम क्या होगा, इसके लिए भी, नेगेटिव्स के लिए भी,
तो जब VC ग्रेटर देन VR रहेगा, VC ग्रेटर देन VR रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, जो V नॉट होगा पॉजिटिव VDC के इक्वल होगा। क्या होगा, पॉजिटिव VDC के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो V नॉट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस VC ग्रेटर देन VR, नेगेटिव्स के लिए, ठीक है ना, माइनस VC ये VR हो रहा है, तो वहां पे जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस VDC मिलेगा। तो ये मेरा माइनस VDC हुआ। इस केस में क्या हुआ, थायरिस्टर T1 T2 T3 एंड T4 क्या हो रहा है, टर्न ऑन हो रहा है, यानी ये गेट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है T1 एंड T2 पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इतना देर के लिए ऑफ हो रहा है, फिर यहाँ पे सेम टू सेम यही प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है, फिर यहाँ पे जो गेट अप्लाई किया गया तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे मिला। इतने देर के लिए क्या हो रहा है, टर्न ऑन हो रहा है थायरिस्टर, इतने देर के लिए T3 एंड T4 ऑन हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मुझे ये चीजें मिलता है, इस तरीके से ये चीजें हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीजें मिल गया। अब बात आती है, अब यहाँ पे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अब यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे आप वेबफॉर्म से भी पता चल रहा होगा आपको कि एक 0 to 5 के बीच में हाफ साइकिल्स में कितना पल्स है, यहाँ पे 3 पल्स है। दैट मीन्स कि मोर देन 1 पल्स होगा तो मल्टीपल पल्स में आ गया, तो ये इसीलिए ये मल्टीपल पल्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज लेट कर लीजिए कि नंबर ऑफ पल्स कितना है, नंबर ऑफ पल्स इन हाफ साइकिल्स, ठीक है, कितना है, ये n है, कितना है, n है। ठीक है, और टोटल पल्स विथ इन हाफ साइकिल्स में हम लोग भी ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि टोटल पल्स विथ क्या, ये कितना होता है, इसका 2D होता है, मतलब इसका वैल्यू होता है 2D। ठीक है ना, इसका टोटल पल्स विथ इन हाफ साइकिल्स 2D हुआ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पल्स जितना होगा वहां पे, तो ईच पल्स कितना होगा, ईच पल्स होगा 2D/n, यानी इसका जो विड्थ होगा वो 2D/n होगा। ईच पल्स का जो विड्थ होगा वो कितना होगा, 2D/n होगा। ठीक है, अब हम लोग अगर मान लिया जाए ये हाफ साइकिल्स के लिए हम लोग फाइंड करें कि नंबर ऑफ पल्स मेरा कितना हुआ है, तो मतलब नंबर ऑफ पल्स तो यहाँ पे वेबफॉर्म से देखने के, लेकिन अगर बाय द ये मैथमेटिकली हम लोग कैसे लाएंगे, तो वो चीजें हम लोग फाइंड करने के लिए तो पहले 0 to पाई लेते हैं। क्या लेते हैं, जो t का वैल्यू मतलब हाफ साइकिल्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि एक रिलेशन मुझे बन रहा है, यहाँ पे देखने से ये मुझे पता चल रहा है 3TC बाई यहाँ पे TR/2, कैसे ये हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे यानी कि इसके लिए जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए जो ये होगा वो होगा टाइम पीरियड होगा TC, और रेफरेंस फ्रीक्वेंसी के लिए TR। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें ये रेफरेंस फ्रीक्वेंसी का क्या है, ये टाइम पीरियड है TR, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इतना से इतना के लिए कितना होगा, TR/2 और TR/2। अब TR/2 में कैरियर फ्रीक्वेंसी का ये कितना है, TC कितना है, तो इसमें जो पल्सेस है वो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, इसीलिए 3TC, यानी TR के अंदर में जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, इसीलिए हम लोग इसको क्या कंसिडर किए हैं, 3TC इज इक्वल टू TR/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग देखते क्या है कि अब इसको हम लोग TC को क्या लिखते हैं, 1/FC, TC को 1/FC लिख दिए। ठीक है, उसी तरीके से TR को 1/FR लिख देंगे।
अगर टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के टर्म में चेंज करेंगे तो वही ना होगा। तो यहाँ पे इसको भी 1/FR लिख दिए, ठीक है, 1/FR, और जो ये 2 है नीचे ऑलरेडी, तो 1/2FR हो गया। अब यहाँ पे जो ये 3 इज इक्वल टू FC/2FR हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 इज इक्वल टू FC/2FR इज इक्वल टू N हो जाता है। यानी कि हाफ ऑफ द साइकिल्स में जो नंबर ऑफ पल्स एन लिए हैं, तो एन इज इक्वल टू 3 हो गया। यानी एन का वैल्यू मेरा क्या आ गया मल्टीपल्स पल्स के लिए? FC/2FR। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्या होता है, ये मल्टीपल पल्स कुछ भी नहीं है, बस आप गेट या ये ट्रायंगुलर फॉर्म, ये ट्रायंगुलर, ये इन्वर्टिंग नोड में आप ट्रायंगुलर दीजिए और फिर नॉन इन्वर्टिंग में आप रेफरेंस दीजिए, यानी वीआर और वीसी को कंपेरेटर के थ्रू आप ये कंपेयरिंग करवाइए, और कंपेयरिंग के बाद आपका वीसी ग्रेटर देन ये वीआर होगा, वीसी ग्रेटर देन वीआर होगा, तो आपको ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यही आउटपुट यहाँ पे है। और ये तो गेट है, गेट सिग्नल के लिए जो मतलब थायरिस्टर के लिए जो होता है गेट सिग्नल वो है, ठीक है। इस तरीके से मेरा मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन हुआ, ठीक है। ये आप इस तरीके से फिर इसको दिखा दीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बाकी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।